हेलो स्टूडेंट्स, व्यवहार के जैविक आधार यानी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। और आज जो हम करेंगे इस चैप्टर में वो है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र मानव तथा पशु व्यवहार का मुख्य आधार संग्राहक, स्नायु तंत्र, प्रभावक की भूमिका उसमें होती है। यानी पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मानव और पशु के जो व्यवहार का मुख्य आधार है वो हमारे रिसेप्टर्स हैं, संग्राहक हैं, स्नायु तंत्र हैं और प्रभावक हैं। इसमें मध्य में आने वाला स्नायु तंत्र, जिसको हम समायोजक या एडजस्टर बोलते हैं, आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो संग्राहक यानी रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स एंड इफेक्टर्स, संग्राहक, समायोजक और प्रभावक। तो मध्य में आने वाला स्नायु तंत्र, जिसको समायोजक के रूप में जाना जाता है। तो व्यवहार की संपूर्ण रचना में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की रचना बहुत ही अद्भुत है। और स्नायु तंत्र विभिन्न प्रकार के स्नायुओं, नर्व्स का तंत्र है जो संग्राहकों से जुड़ा होकर नियंत्रण केंद्र से लेकर प्रभावकों तक फैला हुआ है या इफेक्टर्स तक फैला हुआ है। तो रिसेप्टर्स से लेकर इफेक्टर्स तक फैला रहता है हमारा जो स्नायु तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है। और यह नियंत्रण केंद्र स्नायु तंत्र की प्रधान भूमिका का निर्वह करता है, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो प्रधान तंत्रों के माध्यम से व्यवहार नियंत्रण केंद्रों की भूमिका में रहते हैं। यानी दो जो तंत्र हैं, पेरिफेरल और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो दो प्रधान तंत्र हैं जिसके माध्यम से व्यवहार नियंत्रण केंद्रों की भूमिका में रहते हैं। और इस रचना में न्यूरॉन की रचना एक प्रमुख अंग मानी जाती है, क्योंकि स्नायु ही यानी नर्व्स ही स्नायु तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसकी संरचना तथा क्रिया पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य, अब हम लेंगे न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य। तो संपूर्ण प्राणी रचना का स्नायु तंत्र सूक्ष्म स्नायु कोशिकाओं का एक समूह होता है। सूक्ष्म स्नायु कोशिकाओं का, नर्व सेल्स का एक समूह कहा जाता है। प्रत्येक स्नायु तीन भागों में, प्रत्येक न्यूरॉन या स्नायु तीन भागों में संरचित होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन को तंत्रिका कोश यानी न्यूरॉन को तंत्रिका कोश भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की ये सबसे छोटी इकाई है। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को विद्युतीय आवेग में बदला जाता है। जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को विद्युतीय आवेग में बदला जाता है। और मानव शरीर में करीब 12.5 यानी 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें से करीब 10 अरब न्यूरॉन मस्तिष्क में होते हैं। तो मानव शरीर में न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सेल्स, कुछ कोश भी होते हैं, जिनका कार्य तंत्रिका कोश को जीवित रखना और स्वस्थ रखना होता है। तो बच्चों, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोश हैं, नर्व सेल्स हैं, जिनमें नर्व सेल्स की सबसे छोटी इकाई जिनको कहा जाता है
और ये मस्तिष्क में 10 अरब लगभग ये होते हैं और इनका कार्य नर्व सेल्स को जीवित रखना और उनको स्वस्थ रखना होता है। तो अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की जो संरचना है, वो संरचना 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग जो है वो कहलाता है वृक्ष तंतु। पहला भाग वृक्ष तंतु या डेंड्रिट्स या शाखिका, हम उसको शाखिका भी बोलते हैं, वृक्ष तंतु भी बोलते हैं और डेंड्राइट्स भी बोलते हैं। तो शाखिका का जो आकार है, शाखिका या वृक्ष तंतु पेड़ की सूखी टहनियों के समान, बाल के समान पतले आकार के होते हैं। जो हमारी शाखिकाएं हैं वो बहुत ही पतले आकार की होती हैं और ये स्नायु प्रवाह को, ये जो शाखिका है या ये जो वृक्ष तंतु हैं, ये न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा या भाग होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। और ये स्नायु प्रवाह को, इनका जो मुख्य कार्य होता है, स्नायु प्रवाह को संग्राहकों से जुड़कर ग्रहण करते हैं और प्रवाह को ग्रहण करके जीव कोशिका यानी जो बॉडी सेल्स हैं, जीव कोशिका तक पहुंचाने का कार्य ये शाखिकाएं या वृक्ष तंतु करते हैं। तो वृक्ष तंतु की जो संरचना है पेड़ की सूखी टहनी के समान है और बाल के समान इनका आकार पतला होता है। स्नायु प्रवाह को संग्राहकों से जुड़कर ग्रहण करते हैं, इनका जो कार्य है। और दूसरा कार्य इस प्रवाह को बॉडी सेल या जीव कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा जो भाग है या दूसरी जो संरचना है न्यूरॉन की, उसमें जो दूसरा भाग है वो है बॉडी सेल यानी जीव कोशिका या कोश शरीर। तो जीव कोशिकाएं गोल, अंडाकार तथा ग्रंथि जैसी विभिन्न आकृतियों में मिलती हैं। जीव कोशिका एक परत से घिरी हुई होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं और कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया है या उसको साइटोप्लाज्म कहा गया है। इसके अलावा स्नायु प्रवाह के समय इस तरल पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं कि जब स्नायु प्रवाह होता है, नर्व इम्पल्स होता है, तो उस समय इस तरल पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी सेल है उसके बीच में केंद्रक होता है जो उसका सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है, कोश शरीर में बीच में न्यूक्लियस होता है जो उसका सबसे मुख्य भाग होता है। और जो बॉडी सेल है या कोश शरीर है, इसके 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य तो जो शाखिका है या जो हमारे वृक्ष तंतु हैं उनके द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना तथा उसे आगे बढ़ाना। पहला कार्य तो ये है कि जो हमारे डेंड्रिट्स हैं या जो शाखिकाएं हैं या जो वृक्ष तंतु हैं उनके द्वारा लाए गए नर्व इम्पल्स को, तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना और फिर उस आवेग को आगे बढ़ाना। और दूसरा जो कार्य है कोश शरीर का वो है तंत्रिका कोश यानी जो हमारी नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्व सेल्स को या न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखना और उनको जीवित रखना। इसके अलावा स्नायु प्रवाह स्नायु प्रवाह के समय जो तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म जो है उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इन परिवर्तनों के साथ स्नायु प्रवाह जो है वो हमारे
शाखिकाओं में या वृक्ष तंतु में पहुंचता है, सॉरी अक्ष तंतु यानी एक्सॉन में पहुंचता है। जो अक्ष तंतु प्रभावकों से जुड़े होते हैं, जो इफेक्टर्स की हम बात करते हैं, तो हमारे जो अक्ष तंतु हैं, जिसका हम तीसरा पार्ट जो हम करेंगे, जो हमारे अक्ष तंतु की हम तीसरे भाग की जो न्यूरॉन की जो संरचना है उसकी हम बात करेंगे, तो जो नर्व इम्पल्स है, जो स्नायु प्रवाह है, वो अक्ष तंतु तक पहुंचता है, जो अक्ष तंतु प्रभावकों से जुड़े रहते हैं और क्रिया के निर्णय के अनुसार कार्य करने में सक्षम रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सॉन की, जो तीसरा भाग है न्यूरॉन का। न्यूरॉन की संरचना की दृष्टि से जो तीसरा भाग है वो है एक्सॉन या अक्ष तंतु। तो ये एक्सॉन जो है या अक्ष तंतु आकृति में पतले और लंबे होते हैं। वृक्ष तंतुओं की शाखा की तुलना में, जो हमारी शाखिकाएं हैं उनकी शाखा की तुलना में अक्ष तंतुओं में शाखाएं बहुत कम पाई जाती हैं और ये आकृति में छोटी भी होती हैं। तो ऐसी एक्सॉन की संरचना होती है। अधिकतर न्यूरॉन का एक्सॉन जो है, जो अक्ष तंतु है, एक पतला परंतु मोटा आवरण से ढका होता है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, ये जो है एक मोटे आवरण से ढका हुआ होता है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। तो जो ये एक्सॉन है या जो अक्ष तंतु हैं, इनका कार्य क्या है? इनका जो कार्य है वो ये है कि कोश शरीर होते, कोश शरीर से यानी हमारी जो बॉडी सेल है या जीव कोशिका है, उससे होकर आ रहे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना तथा तंत्रिका आवेग को अक्ष तंतु यानी एक्सॉन, जो हम तीसरे भाग को हम पढ़ रहे हैं, एक्सॉन या अक्ष तंतु के अंतिम छोर तक पहुंचाना। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है बॉडी सेल, कोश शरीर, उससे होकर आ रहे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना और उस तंत्रिका आवेग को अक्ष तंतु के अंतिम छोर तक पहुंचाना। तो इस तरह से बच्चों ये जो संरचना की दृष्टि से न्यूरॉन जो है वो 3 प्रकार के हैं और मानव तंत्रिका तंत्र का सही कार्यवाही न्यूरॉन की समुचित कार्यवाही पर आधारित होती है। तो हम मानव तंत्रिका तंत्र की आगे बात करेंगे, तो उसकी जो संपूर्ण कार्यवाही है, जो फंक्शंस हैं, वो सारी की सारी कार्यवाही जो है वो न्यूरॉन पर आधारित होती है। तो इस तरह से आज हमने एक छोटा टॉपिक लिया है हमारे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में, न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य। तो न्यूरॉन की संरचना के 3 पार्ट हैं। शुरू में हमने थोड़ा सा न्यूरॉन क्या है ये पढ़ा, उसके बाद इसकी हमने संरचना के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, वृक्ष तंतु, बॉडी सेल, जीव कोशिका, और तीसरा जो है वो है एक्सॉन या अक्ष तंतु। तो ये 3 संरचना की दृष्टि से इसके भाग हैं तथा इन तीनों भाग जो हैं, संरचित जो भाग हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। आगे के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।